ठीक है। अच्छा बच्चों, जो कल हमने क्वेश्चन आपको 10 लिखवाए थे मैथमेटिक्स के, उनको बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, और इसके बाद फिर जो पुराने बच्चे उनका टेस्ट हो जाएगा और नए बच्चों को क्या है क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, से सुनो मेरी बात, बिल्कुल सारा फोकस कहां पे कर दो, लिसन टू मी एंड लुक एट द ब्लैक बोर्ड। सारे जहान से जान से अपना दिमाग हटा के यहां लगा। यूं बोला, जब किसी आयत की लंबाई को 12.5% बढ़ा, 12.5% कितना होता है 1/8, और 10% कितना होता है 1/10। जब किसी आयत की लंबाई को तो 12.5% बढ़ा दें और चौड़ाई को कितना बढ़ा दें 10%, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का कमी या वृद्धि होगा? कुछ भी नहीं है इसमें। पहली बात तो जिसको 12.5% का 1/8 आता तो उसके लिए सवाल कुछ नहीं है, और जिसको ये नहीं पता 12.5% को 1/8 के, तो उसके लिए फिर ये सब कुछ है। ठीक है ना। 10% को क्या बोलते हो आप 1/10। पहले लंबाई 8 थी, अब कितनी हो गई 1 बढ़ गई 9/8, गुणा में चौड़ाई कितनी थी पहले 10, अब कितनी हो गई 1 बढ़ गई 11 बटे कितनी हो गई 10। नहीं कट रहा, तो 99 बटे कितना हो गया 80, यानी कि 80 जो क्षेत्रफल था वो 99 हो गया, तो कितना बढ़ गया 19। कितने पे बढ़ गया 80 पे, और परसेंटेज में तो 100 होता है। 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 19 पंजे 95, 95/4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 बटे कितना हो जाएगा 4, 23 सही 3/4%। इस तरह से क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। करोगे आगे भी समझ में। देखो बच्चों, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में, और सी उसे 18 दिन में कर सकता है। काम करने की कंडीशन क्या है कि पहले 2 दिन सिर्फ ए काम करता है, उसके बाद बी भी शामिल हो गया। ए और बी ने 2 दिन काम किया, उसके बाद सी भी शामिल हो गया। इस तरह से अगर काम किया जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? क्लियर होगा। तो आपको जब ये करना है तो कैसे करना है, 10 15 60 हो गया, 60 और 18 कितना हो गया 60 दूनी 60 180, तो 180 यूनिट काम की आपने बना दी। ये 18 यूनिट करता है, ये 12 यूनिट करता है, ये 10 यूनिट करता है। क्लियर हो। पहले 2 दिन किसने काम किया, केवल ए ने, और ए का काम कितना एक दिन का 18, तो 18 दूनी 36 यूनिट काम हो गया। ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया 18 और 12 कितना हो गया 30 यहाँ पे कर दिया इन्होंने, कितना हो गया 60, यानी कि जो काम 180 था उसमें से आपने कितना कर दिया 96 कर दिया। 96 काम यहाँ से घटा दो। क्लियर हो गया क्या? तो ये कितना हो गया 4, 17 में से 9 गया 8, 84 काम बच गया। 84 काम को कौन करेगा, ए बी सी भी शामिल हो गया, तो 18 और 12 30 और 10 40। क्लियर हो गया क्या? 40 हो गया। तो यहाँ पे 40 दूनी 80, कितना बच गया 4/40, 2 से 1/10 दिन में। यही है क्या, 2 से 1/10 दिन में काम करोगे। 2 हो गए। ध्यान से देखो, एक चुनाव में टोटल वोट कितने होते हैं 100%। विनिंग कैंडिडेट को टोटल वोट का कितना मिल गया 55%, तो लूजर को कितना मिल गया 45। 55% जीतने वाले को 45, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10%। 10% किसके बराबर हो गया 700 के, 1% किसके बराबर हो गया 70 के, तो टोटल वोट कितने थे 7000। चलो निपटाओ इसको। ध्यान से देखें प्यार बच्चों, सोनिया किसी काम को 22 दिन में, मोनिया उसी काम को 33 दिन में। तो 22 और 33 का जो एलसीएम कितना आ गया 66 आ गया। तो सोनिया 22 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना कर रही है वो 3। मोनिया कितना काम कर रही है 2। सवाल की कंडीशन क्या है कि पहले दिन सोनिया ने काम किया और घर चली गई, दूसरे दिन मोनिया आई और फिर वो घर चली गई, तीसरे दिन फिर। तो इसका मतलब पहले दिन सोनिया ने केवल सोनिया ने काम किया, कितना किया 3। मोनिया ने दूसरे दिन केवल ये जो 3 और 2 5 यूनिट है, ये एक दिन की नहीं है, ये 2 दिन की। काम करना कितना है 66 बटे कितना हो गया 5, 5 एकम 5, और ये कितना बच गया 5 तिया 15, तो 1 यूनिट बच गई। और ये जो 5 यूनिट है क्या दिन की है 2 दिन की, तो 2 को इधर ले जाएगा, यानी कि 26 दिन में 66 यूनिट काम में से 1 यूनिट काम बच गया 26 दिन के बाद। और इस 1 यूनिट को कौन करेगी, सोनिया या मोनिया? सोनिया एक दिन में कितना काम करती है 3 यूनिट, 1 को 1/3।
यानी कि 26 से 1/3 दिन में पूरा काम अल्टरनेट डे पे वो कर देंगे। ठीक हो गया। अगला 1/3 जमा 1/4 माइनस 1/2। मैंने स्टार्ट में आपको क्या बोला भाई, इसको हमेशा क्वेश्चन को बिल्कुल बॉटम से उठाएंगे। तो ये हो गया, यही हो गया ना, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7, और ये कितना हो गया 7/2। ठीक हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 यहाँ पे 3/1, फिर यहाँ से इसको नीचे 7 या 21, 7 या 21, 2 एकम 2, तो कितना हो गया 21 और 2 23, 23/7, 7 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया इसका 7/23, 7/23 करोगे। जब इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा यहाँ से मत उसको छेड़ो, यहाँ से स्टार्ट करोगे दिक्कत हो जाएगी। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को क्या है यहाँ से, तो 16 का रूट कितना होता है 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 का कितना हो गया 3, 13 और 3 16, 16 का कितना हो गया 4, 21 और 4 25, रूट 25 कितना आ गया 5। कितना आ गया 5। ये क्वेश्चन अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे से करोगे तो बहुत टाइम ले जाएगा। इसको करने का सिंपल सा तरीका है, 3 और 4 7 और 5 12, 12 बन गए ना, 12 3/7 और 4/7 कितना हो गया 1, 12 और 1 13, 13 से 3/8 है। ये क्वेश्चन 2 सेकंड का करो। ठीक है, उतारो इसको ऐसे ना, 11/12, 13/18, 19/21 का एलसीएम। मैंने क्या बोला हुआ आपको, जब एलसीएम पूछ लिया जाए तो नोमिनेटर का एलसीएम, नीचे का डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो 11, 13 और 19 तीनों प्राइम नंबर है, तीनों क्या हो जाएंगे गुणा, तो 11 गुणा में 13 गुणा में कितना हो जाएगा 19। क्लियर होगा। अब यहां से 3 चौके 12, 3 6 18, 3 7 21, तो क्या आ जाएगा इनका 3 आ गया। तो ये इसका आंसर, आप इसको ट्राई करें। देखो प्यारे बच्चों, 3/4, 6/7, 9/10 का एलसीएम, तो नीचे क्या आ गया प्राइम फैक्टर 7, तो एचसीएफ कितना हो गया 1। 3 और 6 का कितना होता है 6, 6 और 9 का कितना होगा 18, तो इसका आंसर कितना आ गया 18। आई क्या समझ में। 6000 रुपए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, लेकिन ये साल का है, कभी इसने एक दिन का लगाओ। एनुअल है ये, क्या है ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल आ गया तो इसको डेज को भी साल में चेंज करो। एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसका 6000 प्रिंसिपल गुणा में रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा में 200 के साल बनाओ 365, और परसेंटेज का नाम क्या लग गया 100। 2 0 से 2 0 चला गया, 3 एकम कितने बच जाएगा 5 पे 5 7 35, 5 3 15, और ये कितना आ गया 40, 40 आ गया क्या। तो यहाँ पे कितना बच गया 6, ये कितना 60 गुणा में 5 गुणा में 40 और बटे 73, यही है क्या, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया। ओके ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो 10 क्वेश्चंस थे इसमें खेल किसका था, चाहे हमने कोई भी टाइम एंड वर्क किया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट किया, इनमें खेल क्या है कैलकुलेशन का, जमा घटा गुणा और भाग। टेबल अपना पक्का करो, स्क्वायर क्यूब रूट पक्का करो, मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। लिखो इनको, जिसको नहीं आता ना 2 महीने लिख दो 10-10 बार, मैथमेटिक्स के मास्टर हो जाओगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही।